बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN 24 डिसेशर के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर लेते हैं फैसलाबाद का, जहाँ पर जुल्म की इंतहा हो गई। ये वाक़या थाना सिविल लाइन की हदूद में पेश आया। वर्सा का एहतजाज, तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं अनवर की। मेरी बेटी 17 तरीक तो मेरी बच्ची गवाह हुई आ भी उन्होंने मिन्नतां तरले करते रहे कि तुहाडी बच्ची लिया देने महल्लेदारा ने उन्होंने सकीना ओदी नानी आ बच्चे दी, शवेब दी बच्चे दी मां वा। मेरी बेटी का नाम जवेरिया वा। ये 3 दोस्त 4 आए, ये नानी नाल आई है, बच्ची नूं लैके गए ने। रात इन्होंने दरवाजा खड़काया, बच्ची नीचे पढ़ती हुंदी सीगी, असीं सोए सीगे, बच्ची अक्सर नीचे पढ़ती हुंदी सीगी। इन्होंने दरवाजा खड़काया, दी नानी ने दरवाजा खड़काया, वो आए आ, इन्होंने वो लै गए बच्ची नूं। असीं बाद विच उन्हां दे मिन्नतां तरले नानी, बच्ची दी माइनर बच्ची है, अजे 15 साल ते 7-8 माह दी आ मेरी बच्ची। हाँ जी, उन्हें शादी कर ली। ये कहते हैं कि उन्होंने निकाह करा लिया, निकाह भी आवे कोई झूठा निकाह ना रजिस्टर्ड होया ना होर। असीं हर सबूत विखाया इन्हों और थाने दे विच भी जाके कह के आए हैं कि निकाह। इन्होंने कहते कि नहीं जी बच्ची ताड़ी ने ना बयान दे, पहला इन्होंने बच्ची लभदी नहीं सी पुलिस वालियां नूं। पुलिस वाले 3 लाख इन्होंने दरवाजे खड़का के असीं इन्होंने आप इन्होंने दिते, दरवाजे खड़का के इन्होंने फड़ो। वो सामने कंधा टप के जाते सी, ये नहीं सी उन्होंने वेंदे जां फड़दे। इन्होंने SHO ने ते यकूब जिहड़ा SI है, इन्हें 3 लाख दे विच विक गया। इन्होंने 3 लाख के बाद यकदम सिविल लाइन थाना फैसलाबाद का इन्होंने साढ़े को रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने कहते बीबी ताड़ी बच्ची ना पहले इन्होंने 19 तरीक तो लैके 19 तरीक की FIR कटाई असी। 19 तरीक तो इन्होंने बच्ची नहीं मिल रही सी। यकदम इन्होंने 26 तरीक नूं सिर्फ जो बयान देने सुबह नूं इन्होंने मैंने उदों फोन किया, बीबी तेरी बच्ची आई है बयान देने, जल्दी ना आ जा। मैं कहा मैं बीमार हाँ। हरुनाबाद में यौम दिफा के सिलसिले में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। यौम दिफा की याद ताज़ा करते हुए शहीद होने वाले लांस नायक नईम खुर्शीद समेत सिपाही गुल मोहम्मद और हवालदार अब्दुल रज़ाक शहीद की कब्रों पर फौजी अफसरान की हाज़री, शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, सलामी दी गई, फातिहा ख्वानी की गई। शहीद के अज़ीज़ व अक़ारिब की भी शिरकत। मेजर मोहम्मद साबिर ने फौजी जवानों के हमरा हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। शोहदा के अज़ीज़ व अक़ारिब से गुफ्तगू करते हुए मेजर मोहम्मद साबिर का कहना था, अपने शोहदा को जिन्होंने अपनी से कुर्बानी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला थी, आज उन शहीदों की कुर्बानी की वजह से हम सुकून की नींद सो रहे हैं। इनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन शहीदों, गाजियों और इनसे जुड़े तमाम रिश्तों को हम सलाम पेश करते हैं। अब रुक कर लेते हैं लकी मरवत का, तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भी यौम दिफा का दिन जोश जज्बे से मनाया गया। यौम दिफा मुल्क के दिफा में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। परचम कशाई की तकरीब मुनाकिद हुई, जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में हुई। डिप्टी कमिश्नर जनाब अब्दुल हादी ने कौमी परचम लहरा दिया और सलामी थी, कौमी तराना भी बजाया गया और तमाम स्टाफ और मेहमान एहतराम में खड़े हो गए। इसके बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 1965 के जंग के शोहदा और हीरोज को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। इन्होंने कहा यौम दिफा हमारी मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी और हमारी कौम के इत्तेहाद और लचक की याद दिलाता है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन वो अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर कभी भी समझौता नहीं करेगा। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सख्त मेहनत करें। तकरीब का अख्ताम पाकिस्तान और इसके अवाम की सलामती और खैरियत के लिए दुआ से हुआ। सांगला हिल में भी 6 सितंबर यौम दिफा का दिन अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सांगला हिल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खास कर्नल रिटायर्ड अमानत अली थे, जिन्होंने तकरीब से खिताब भी किया और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। रुक कर लेते हैं बुलेटिन में पाक पतन का, जहाँ पर डकैती के दौरान मुजाहमत करने पर काश्तकार को मौत की नींद सुला दिया गया। तफसीलात बताएंगे मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू। जी बिल्कुल, ये वाक़या थाना अहमद यार के इलाका 205 ईबी में पेश आया, जहां काश्तकार मोहम्मद अशरफ अपनी ज़मीनों पे लगी टरबाइन की छत पे सोया हुआ था। डाकुओं ने लूट मार शुरू कर दी। मुजामत पर डाकुओं ने उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। वाक़या की इतला मिलते ही क्राइम सीन की गाड़ियां, पुलिस और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां जाए वकूआ पर पहुंच गईं। क्राइम सीन टीम ने ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे करके नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी और तहकीकात शुरू कर दी। जी यौम दिफा के मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे अबूबकर रेवान। मुल्क भर के राज्यों में यौम दिफा पाकिस्तान अपने जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मौजूद खत्म नंबर चौक राजमपुर के अंदर, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर राजमपुर की तरफ रैली का इनेकाद भी किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सफीर अहमद मौलाना अब्दुल समद खालिद साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ख्याल का इजहार करेंगे। जी सर, आगाह कीजिए क्या कहना चाहिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी। आज 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान है। हम वतन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
शुहदाए पाक फौज अफीसरान ने जो कुर्बानियाँ दी, इस धरती के लिए अपना खून पेश किया, इंडिया को शिकस्त और रेखत से दो चार किया, हम अपने उन शुहदा को आज सलाम अकीदत खिराज तहसीन पेश करते हैं और ईमानी जज्बे से शरसार दीनी मदारिस के उलमा, तलबा और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान पाक फौज के दस्ते बाजू हैं। जहाँ पर पाक फौज का पसीना गिरेगा वहाँ पर दीनी मदारिस के उलमा, तलबा अपना खून अता करेंगे। हम पाक फौज के साथ हैं। पाक फौज का माटो है ईमान, तकवा, जिहाद, और हमारा माटो भी है ईमान, तकवा और जिहाद। पाक फौज जिंदाबाद। दिफाए वतन बकाए वतन के लिए ये रैली है मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से। मैं तो टेक सिंह से अब खबर है जहाँ पर यौम दिफा के मौका पर सियासी समाजी शख्सियत राना सरवर ने N24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखते हैं जी सज्जाद हुसैन की। जी हमारे साथ मौजूद हैं रजाना की मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत राना गुलाम सरवर बाबर। 6 सितंबर के हवाले से उनका क्या कहना है हम उनसे अब पूछेंगे। जी राना साहब बताइए, 6 सितंबर के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। जी 6 सितंबर का दिन वतन अज़ीज़ के दफ़ा के लिए जिस तरह अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने कुर्बानियाँ पेश की, मुल्की दफ़ा को यकीनी बनाया, काबिल फ़ख्र है। फ़ौज का मोराल आज भी बहुत बुलंद है, मगर बदकिस्मती से वतन अज़ीज़ के लोगों का फ़ौज पर जो एतमाद उठ चुका है, उसको बहाल करने के लिए जो सियासतदान जिन्होंने इस मुल्क को बेदर्दी से लूटा, उनका बिला इम्तियाज़ कड़ा एहतसाब वक्त की ज़रूरत है। मायूस अवाम का एतमाद। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर बेटी को स्कूल लेकर जाने वाला बाप पुलिस गर्दी का शिकार हो गया। पुलिस ने तलबा बेटी के सामने बाप की तस्लील की इंतहा कर थी। मासूम तलबा बाप को छुड़वाने की खातिर गिड़गिड़ाती रही। वाक़या जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के थाना बीट मीर हजार की हदूद में पेश आया, जहां पर पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। बेटी को स्कूल लेकर आने वाले बाप पर पुलिस ने तशद्दुद किया, कपड़े भी फाड़ दिए। जवान तलबा बेटी के सामने ही पुलिस ने उसके बाप की तस्लील की इंतहा कर दी। तलबा बाप की तस्लील और इस पर पुलिस तशद्दुद देकर गिड़गिड़ाती रही और पुलिस एहलकारों को वास्ते देते रही। बेटी के सामने बाप की तस्लील की वीडियो N24 न्यूज़ HD को मौसूल फुटेजेस में पुलिस एहलकारों की जानिब से बेटी के सामने उसके बाप की तस्लील को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अब आपको खबर दे रहे हैं सरगोदा से, जहां पर फैक्ट्री एरिया के निजी स्कूल में यौम दिफा के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बच्चों ने मिली नगमों और तकरीर से शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। बच्चों के मबैन यौम दिफा के हवाले से मुसव्वरी का मुकाबला भी करवाया गया। तकरीब के मेहमान खास पाक फज़ाइया के रिटायर्ड चीफ वारंट ऑफिसर जावेद थे, जो कि इस स्कूल के साबिक तालिब इल्म भी रह चुके हैं। स्कूल हज़ा के मास्टर गजनफर अली, मोहम्मद यूसुफ मिर्सा, हाफिज़ गुलाम शब्बीर, मोहम्मद उस्मान अमजद और दीगर उस्ताद ने यौम दिफा के हवाले से तलबा को अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों के बारे में भी बताया। नौतैनात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और कज़ई ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। सलाहुद्दीन गुंडी ने अपने अहदे का चार्ज संभाल लिया। हेडक्वार्टर आमद पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO को सलामी दी। DSP हेडक्वार्टर, DSP ट्रैफिक देसवार अली समेत पुलिस के जवानों ने नौतैनात DPO का पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों के हार भी पहनाए। वालिहाना इस्तकबाल पर DPO की जानिब से तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा किया गया। कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ ठोस और भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। कोहाट में SP की ज़ेरे सदारत चलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिला में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। SP सदर जाहिद खान के ज़ेरे सदारत आमद चहलम के हवाले से मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन जमीलुर रहमान, DSP सदात खान, DSP यूसुफ जान और GSP शौकत हयात, DSP आबिद, DSP मुजफ्फर शाह और जिला भर के तमाम अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चैलेंज के फासले इंतजाम के बारे में तमाम उमूर पर तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। SP सदर जाहिद खान ने पुलिस अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। शहर की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। SP ने वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए। मरदाम लोन खोड़ में मनशियात के खात्मे के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस स्टेशन लोन खोड़ मरदान में कौमी इस्लाही तहरीक के ज़रिए इंतजाम मनशियात, हवाई फायरिंग, कब्जा माफिया और मुआशरे के जुमला बुराइयों के खिलाफ तकरीब मुनक़िद हुई। मेहमान खास SP खालिद खान और DSP गुलवली खान थे। SHO थाना खुरकी हुमायूं खान और SHO लोन खोड़ बिलाल हलीम भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब की सदारत अब्दुल हलीम साफ़ी और स्टेज सेक्रेटरी नसरुल्लाह थे। तहरीक कन्वीनर हाजी सोराब अली ने तहरीक के अगराज़ व मकासद और अब तक की कारगुजारी बयान की, जिसमें सैकड़ों राजीनामे और मनशियात और हवाई फायरिंग पर काबू का तफसीलन सहरे फहरिस्त था। जबकि SP खालिद खान और DSP गुलवली खान ने तहरीक की कारकर्दगी को भी खूब सराहा।
जिले इंतजामिया गुजरांवाला की जानिब से भी यौम दिफा के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। जिला इंतजामिया, जिला कौंसिल और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से जिला कौंसिल हॉल में शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मरकजी तकरीब का निकाल। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने के लिए यौम दिफा पाकिस्तान की मरकजी तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद महल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर हुसैन बर्च, CEO एजुकेशन मोहम्मद आजम काशिफ ने खुसूसी शिरकत की। अब आपको बता रहे हैं खुशाब से, जहाँ पर नए तैनात होने वाले GPO की GPO ऑफिस में आमद हुई। नए तैनात होने वाले GPO तोकीर मोहम्मद नईम की GPO ऑफिस खुशाब आमद। मोहम्मद नईम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की DPO ऑफिस जौहराबाद आमद हुई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इस मौका पर SDPO जुल्फकार हसन और दीगर DSP साहबान ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब को खुशामदीद कहा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अब बात कर लेते हैं टेक्सला की, जहाँ पर 6 सितंबर यौम दिफा के सिलसिला में शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा फैसल रियाज। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह तहसील टेक्सला में भी यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर को नहायत ही जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अकीदत व एहतराम की वजह पाकिस्तान ही क्या पूरी दुनिया जानती है। 6 सितंबर वो दिन जब भारत ने अपने नापाक कदम, अपने नापाक अज़ाइम लेकर पाकिस्तान में दाखिला की कोशिश की और ये नापाक अज़म किया कि हम शाम की चाय लाहौर में बैठ के पियेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के सपूतों ने, हमारे जंबाज़ों ने अपनी बीवियों को बेवा करके, अपने बच्चों को यतीम करके पाकिस्तान की सरहदों की और पाकिस्तान को अंदर से दिफा किया। इस वक्त हम इसी तरह की एक शहीद असद महमूद की कब्र पे हम मौजूद हैं। आज हम उनकी फैमिली से भी मुलाकात करेंगे जो सन 2019 में इन्हीं नापाक दुश्मनों की कार्रवाई के दौरान जाम शहादत नोश की। हम आज इनकी वालदा और बेवा से हम गुफ्तगू करेंगे कि वो उन्होंने अपनी बेटे को, अपने शोहर को इस धरती माँ पे कुर्बान किया तो उनके दिल पे क्या गुजर रही। इस वक्त हम शहीद लांस नायक असद के घर में मौजूद हैं। हम इनकी वालदा से बात करेंगे असद के बारे में। जैसा कि आपको पहले भी बताया कि लांस नायक असद ग्लेशियर में अपने फ़राइज़ के सरअंजाम दे रहा था। दुश्मनों की पोस्टों के ख़िलाफ़ हर महाज पे खड़ा हुआ, लेकिन तोदा गिरने की बुनियाद पे उनकी वहीं पे जाम शहादत उन्होंने नोश की। इस वक्त हमारे साथ असद की वालदा मौजूद हैं। हम इनसे उनके बारे में कुछ जानेंगे, हम इनसे बात करेंगे। बेशक एक शहीद होने वाली माँ से गुफ्तगू करना उस माँ के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि इस वक्त उनके खुद के दिल के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, आपके कितने बेटे हैं टोटल? मेरे बेटे 4 बेटे हैं, लेकिन फिर भी खून जो है किसी की औलाद बिछड़ जाए फिर भी उसके तकलीफ़ का तो मौका होता है। जब आपका बेटा शहीद हुआ, जब ड्यूटी पे जाता था, आपको कैसा एक महसूस होता था जब वो ड्यूटी पे जाता था? बस बेटा वो टाइम नहीं याद आता। वो तकलीफ़ तो बेशक नहीं कोई भूल सकता, लेकिन आपका बेटा एक ऐसी धरती के लिए शहीद हुआ है, कितनी माँ बहनों की असमतें बचाते हुए इस पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप वालिदा मोहतरमा इस टाइम पे जिस हालात में है, शायद हर देखने सुनने वाला उस कर्ब को समझ सकता हो कि वो तकलीफ़ का क्या आलम होता है, जिसका लखते जिगर जाम शहादत जो है नोश कर ले। वो एक माँ क्या किसी भाई बहन के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन हम शहीद के भाई से जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई, आपके भाई ने इस वतन की खातिर अपनी नजराना पेश किया खून का, आप इस बारे में क्या समझते हैं? जब वो ड्यूटी पे जाते थे तब आप क्या महसूस करते हैं? मैं यही महसूस करता हूँ कि जब तक वो ज़ाहिरी हयात ज़िंदा था वो मेरे लिए साहिबान बना हुआ था, और आज मैं दरस निज़ामी के लास्ट ईयर में हूँ, दौरा हदीस फ़ाइनल मेरा चल रहा है। और मेरे लिए मैं जब याद करता हूँ कि मेरा दौरा हदीस कंप्लीट होने वाला है और मेरी स्टडी जो है वो कंप्लीट होने वाली है, मुझे उसकी याद शिद्दत से आती है। और मैं ये उसी की ख्वाहिश पे आज ये तकमील करने जा रहा हूँ। तकरीबन मेरे 7 माह रहते हैं, और आज 7 माह ये जो मैं गुजारूँगा ये मुझे पता है या मेरा अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और शहीद के हवाले से चूँकि मेरा ताल्लुक़ दीनी हलकों से है, तो एक हदीस मुबारका है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक मरतबा एक शख्स का जनाजा आया,
हुजूर से अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह इसका जनाज़ा पढ़ाएं, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि या रसूलल्लाह ये शख्स इसका आप जनाज़ा ना पढ़ाएं क्योंकि इसके कोई नेक अमाल नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या इसने कभी जाग कर पहरा दिया है? तो लोगों ने फिर ये गवाही दी थी कि या रसूलल्लाह इसने एक रात जाग के मदीना शहर का पहरा दिया था। तो हुजूर ने उस मैयत की तरफ देख के फरमाया कि ए मैयत, तूने मेरी उम्मत के लिए एक रात जाग के गुजारी है, मैं तेरे लिए जन्नत की भी दुआ करता हूँ, तुझे जन्नत की बशारत भी देता हूँ। और यही हदीस मुबारक मैं आज बयान करना यही काफ़ी है कि मेरा भाई जो है वो शहीद है और शुहदा के जो दर्जात हैं वो जन्नत में हैं और अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है। और उसी की वजह से आज हम लोग यहाँ पे जो हैं वो एक शहीद के भाई या शहीद के माँ बाप पहचाने जाते हैं। यही हमारी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद फैसल रियाज, NAN 24 न्यूज़, रावलपिंडी टेक्सला। अब आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलिंग पोस्ट पैल चौक ने भी आवाम के लिए एक अच्छा इकदाम उठा लिया। जिला खुशाब में राना गुलाम मुश्तबा DSP पेट्रोलिंग, जिला खुशाब की ज़रानी निगरानी और इसहाक अहमद सब इंस्पेक्टर इंचार्ज पोस्ट पेट्रोलिंग पोस्ट पैल चौक की वसातत से पेट्रोलिंग पोस्ट पैल चौक पर इलाका के सियासी और समाजी सहाफ़ी हजरात के साथ रिटायर्ड टीचर्स पर मुश्तमिल पुलिस कम्युनिटी फोरम तश्कील दे दिया गया, जिसमें पैल और पथराड़ से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। बाहमी इत्तेफाक से मलिक दोस्त मोहम्मद ऐवान को कन्वीनर पुलिस कम्युनिटी फोरम मुंतखब किया गया। दौरान मीटिंग राना गुलाम मुश्तबा DSP पेट्रोलिंग खुशाब और इंचार्ज पोस्ट इसहाक अहमद सब इंस्पेक्टर ने पुलिस और अवाम उन्नास के मबैन बाहमी रबत और ज़ब्त जराइम पेशा नासर के खिलाफ हिकमत अमली तश्कील देने के हवाले से ब्रीफिंग दी। अवाम उन्नास और पुलिस के बाहमी ताउन की वजह से इलाका के मसाइल का बेहतरीन हल भी निकाला जा सकता है, जिसमें तमाम चीज़ें वासिया कर दी गई। इन्होंने कहा कि इस तरह तालिब इल्मों को बेराह रवी और मनशियात की लानत से भी निजात दिलवाई जा सकती है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।